नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। वेस्ट एशिया में जारी जंग और बढ़ते तनाव के बीच भारत की भूमिका को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बड़ा बयान दिया है। थरूर ने भारत सरकार द्वारा ईरान के नेताओं से की गई बातचीत का खुलकर समर्थन किया और कहा कि ऐसे मुश्किल समय में भारत को चुपचाप बैठकर तमाशा नहीं देखना चाहिए, बल्कि शांति के लिए सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। दरअसल ये बयान ऐसे समय पर आया है जब गुरुवार देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से फोन पर बातचीत की। पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली बातचीत थी। संसद के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए शशि थरूर ने सरकार की इस पहल का समर्थन किया और कहा कि इस समय भारत की सक्रियता बेहद जरूरी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, मुझे खुशी है कि भारत शांति के लिए पहल कर रहा है। मेरा मानना है कि इस तनाव के समय में भारत को सक्रिय रहना चाहिए। हम इस युद्ध को चुपचाप बैठकर नहीं देख सकते। थरूर का यह बयान इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि मौजूदा दौर में पश्चिम एशिया की स्थिति बेहद संवेदनशील हो चुकी है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल है तो दूसरी तरफ ईरान है। भारत जैसे देश जिनके दोनों पक्षों के साथ अच्छे रिश्ते हैं, उनसे उम्मीद की जा रही है कि वे शांति की दिशा में कोई रास्ता निकालने की कोशिश करें। गौरतलब है कि युद्ध शुरू होने के बाद भारत और ईरान के बीच विदेशी मंत्री स्तर की बातचीत कई बार हो चुकी है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर पर यह पहली सीधी बातचीत है। इस बातचीत की जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए दी, जिसके बाद से इस पर राजनीतिक और कूटनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। थरूर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस युद्ध को लेकर निंदा प्रस्ताव के मुद्दे पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस पूरे संघर्ष में दोनों पक्षों की गलती है और किसी एक को पूरी तरह सही या गलत कहना मुश्किल है। उन्होंने कहा, इस युद्ध में दोनों पक्षों की गलती है। अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किया गया शुरुआती हमला गलत है। ऐसे दौर में जब बातचीत चल रही थी, उस समय पर सेल्फ डिफेंस का तर्क देकर आप किसी पर हमला नहीं कर सकते। उनके इस तर्क को सही ठहराना मुश्किल है। दूसरी तरफ ईरान भी उन देशों पर हमला कर रहा है जो कि इस युद्ध में शामिल ही नहीं है। ये भी गलत है। दरअसल इजराइल और अमेरिका का कहना है कि ईरान पर किया गया हमला आत्मरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस के तहत किया गया था, लेकिन इस तर्क पर दुनिया के कई देशों में बहस छिड़ी हुई है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर बातचीत की प्रक्रिया चल रही थी तो ऐसे समय में सैन्य कार्रवाई से स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है। थरूर ने इस पूरे मुद्दे को केवल कूटनीतिक नजरिए से नहीं बल्कि भारत के हितों से भी जोड़कर देखा। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में जो कुछ हो रहा है उसका सीधा असर भारत पर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि भारत के कई अहम हित खाड़ी देशों से जुड़े हुए हैं, चाहे वह ऊर्जा सुरक्षा हो, व्यापार हो या फिर वहां काम करने वाले लाखों भारतीय नागरिक हो। थरूर ने कहा कि अगर ये संघर्ष लंबा खिंचता है तो इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा जरूरतों पर भी पड़ सकता है। यही वजह है कि भारत के लिए ये सिर्फ दूर का युद्ध नहीं बल्कि एक ऐसा संकट है जिसका प्रभाव सीधे देश के भीतर महसूस किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के दोनों पक्षों के साथ अच्छे संबंध हैं और यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। इसी वजह से भारत अगर चाहे तो शांति की दिशा में एक अहम भूमिका निभा सकता है। वहीं इसके बाद थरूर ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हालात देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये युद्ध जल्दी खत्म होने वाला है। उन्होंने कहा कि अमेरिका लगातार नए लक्ष्य की तलाश कर रहा है, जबकि ईरान भी जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार बैठा है। ऐसे में अगर तनाव बढ़ता गया तो इसका असर सिर्फ पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा बाजार पर पड़ सकता है। दरअसल पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच वैश्विक ऊर्जा संकट की आशंका भी बढ़ती जा रही है। ईरान ने हॉर्मुज़ से निकलने वाले जहाजों को रोकना शुरू कर दिया है। यही रास्ता है जिससे दुनिया के बड़े हिस्से में तेल और गैस की आपूर्ति होती है। अगर ये रास्ता लंबे समय तक बाधित रहता है तो कई देशों को तेल और गैस के लिए नए विकल्प तलाशने पड़ सकते हैं। वहीं इस स्थिति को और गंभीर बनाते हुए ईरान के नए सुप्रीम लीडर ने गुरुवार को अपने पहले बयान में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद रखने के संकेत दिए हैं। अगर ऐसा होता है तो वैश्विक ऊर्जा बाजार में बड़ा झटका लग सकता है। इसी बीच अमेरिका ने भी एक बड़ा कदम उठाया है। वैश्विक तेल बाजार को स्थिर रखने के लिए अमेरिका ने रूसी तेल पर लगे प्रतिबंधों को हटा दिया है ताकि बाजार में तेल की आपूर्ति बनी रहे और कीमतों में अचानक उछाल ना आए। इन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। देश के कई हिस्सों से एलपीजी और पेट्रोल की कमी की खबरें सामने आ रही हैं।
हालांकि केंद्र सरकार ने इन खबरों को लेकर स्थिति साफ की है और कहा है कि देश में ऊर्जा संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता है। सरकार का कहना है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है और आपूर्ति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही सरकार वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों और नए सप्लाई रूट्स पर भी काम कर रही है। फिलहाल पश्चिम एशिया की स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है। दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी है कि आने वाले दिनों में हालात किस दिशा में जाते हैं। क्या युद्ध और भड़केगा या कूटनीति के जरिए शांति की कोई राह निकलेगी। ऐसे में शशि थरूर जैसे नेताओं का मानना है कि भारत को सिर्फ दर्शक बनकर नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपने प्रभाव और संबंधों का इस्तेमाल करते हुए शांति की दिशा में पहल करनी चाहिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में भारत इस संकट में किस तरह की भूमिका निभाता है। क्या वह सिर्फ अपने हितों की रक्षा तक सीमित रहेगा या फिर वैश्विक मंच पर शांति की पहल करने वाला एक सक्रिय खिलाड़ी बनकर उभरेगा। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।